हेलो एवरीवन, मैं हूं खलीफा मोहम्मद आसिफ। चैनल एड्यू फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ड्रग स्टेबिलिटी। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के बारे में। ये तो सब जानते हैं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या ड्रग फॉर्मुलेशन स्टेबल होना चाहिए और ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किसे कहते हैं या उससे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। स्टेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं स्थिरता। देखिए डेफिनेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन इन स्पेसिफिक कंटेनर क्लोजर सिस्टम टू रिमेन विद इन इट्स फिजिकल, chemical, microbiological, therapeutic और toxicological specifications throughout its shelf life। एक specific container closure system में shelf life के दौरान अपने physical, chemical, microbiological, therapeutic and toxicological specification के अंदर रहने की क्षमता को कहते हैं stability of pharmaceutical preparation। अब ये specification क्या है? Specification is a quality standard. It establishes the criteria to which a substance should conform to be considered acceptable. Specification एक quality standard है। ये उन criteria को establish करता है जिनके लिए किसी भी substance को acceptable माना जाना चाहिए। आइए देखते हैं different types के quality standard जो हमें stability की definition को समझने में मदद करेंगे। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस में आता है कलर, ऑर्डर, टेस्ट, अपीयरेंस और टेक्सचर ऑफ द प्रिपरेशंस। जबकि केमिकल इंटरैक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर और रेफरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो इस कैटेगरी में शामिल है। माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस में हो सकता है माइक्रोबियल कंटेंट, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। और इसी तरह थेरापेटिक स्पेसिफिकेशन में होंगे थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, थेरापेटिक रिस्पॉन्स, थेरापेटिक विंडो, थेरापेटिक इंडेक्स वगैरह। जबकि टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस में हम कंसिडर कर सकते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, पॉइजनिंग और एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। अब ये सवाल हो सकता है कि ये सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट कौन करता है और इसे कौन बनाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड को इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में हम फिर कभी स्टडी करेंगे। चलिए फिर से आ जाते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की एक स्पेसिफिक कंटेनर क्लोजर सिस्टम में शेल्फ लाइफ के दौरान अपने स्पेसिफिकेशंस की लिमिट्स के अंदर रहने की क्षमता को कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। और एक वर्ड जिसे समझना ज़रूरी है वो है शेल्फ लाइफ। द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट इज नोन एज लेबल शेल्फ लाइफ। इजी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं लेबल शेल्फ लाइफ। और शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस। इनस्टेबिलिटी की वजह से फॉर्मुलेशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है, जैसे कि प्रोडक्ट का स्पॉइलेज हो जाना, फ्लेवर, टेक्सचर, अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी का बदल जाना वगैरह। आइए समझते हैं कि इनस्टेबिलिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए अनडिजायरेबल क्यों है। उसके दो मेन रीजन है। एक तो ये कि केमिकल डिग्रेडेशन के कारण डोसेज फॉर्म के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और दूसरा केमिकल डिग्रेडेशन से डोसेज फॉर्म में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस बन सकते हैं। इसीलिए सभी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस और फॉर्मुलेशंस के पैकिंग के ऊपर एक्सपायरी डेट का लिखा होना कंपलसरी है बाय लॉ। चलिए देखते हैं नीड्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जरूरत क्यों है? सबसे पहले, इट प्रोवाइड एविडेंस एज to how the quality of drug products varies with time।
ये स्टडी इस बात का एविडेंस देती है कि ड्रग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी समय के साथ कैसे बदलती है। एस्टैब्लिश शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेबिलिटी स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस, डोसेज फॉर्म के लिए सुटेबल स्टोरेज कंडीशन क्या है, इस बात की आइडिया भी हमें स्टेबिलिटी स्टडी से मिलती है। स्टेबिलिटी स्टडी डिटरमाइंस कंटेनर क्लोजर सिस्टम सुटेबिलिटी, ड्रग्स के लिए सुटेबल कंटेनर कौन सा है, ये भी इसी स्टेबिलिटी स्टडी का आउटकम है। आगे है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेशेंट, फॉर्मुलेशन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही पेशेंट के लिए सेफ हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिकल रिपरक्यूशन, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, ये मैन्युफैक्चरर के लिए ज़्यादा मायने रखता है। इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है। और इसेंशियल क्वालिटी एट्रीब्यूट, स्टेबिलिटी स्टडी प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी क्वालिटी फीचर। तो ये हो गया नीड्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में। स्टेबिलिटी को डिटेल में समझने के लिए हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।